डिजिटल दौर की राजनीति में तकनीक अब सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है। सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के जरिए अब सियासी दल अपनी रणनीति को और प्रभावी बनाने में जुटे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल भी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भोपाल के रविंद्र भवन में करीब 600 मास्टर ट्रेनर्स को हाईटेक ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। इस प्रशिक्षण में एआई, सोशल मीडिया प्रबंधन, डिजिटल कम्युनिकेशन, नमो ऐप और संगठन ऐप के इस्तेमाल पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यमों के जरिए पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने की ट्रेनिंग बता रही है, वहीं बीजेपी का दावा है कि ये ट्रेनिंग कार्यकर्ता निर्माण और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। बीजेपी का हाईटेक महाअभियान शुरू, भोपाल में 600 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग, एआई और सोशल मीडिया पर फोकस, संघ की तर्ज पर 3 प्रांतों में प्रशिक्षण, मंडल स्तर तक पहुंचेगा अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया मार्गदर्शन। हेमंत खंडेलवाल बोले, एआई से सशक्त होंगे कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण नीचे मंडल तक होना है, जिले तक होना है। जो वक्ता वहां जाएंगे उनको विषय के बारे में बताना और वो वक्ता फिर नीचे जाके वो विषय को प्रतिपादित करे। समय समय पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। निश्चित तौर पे नए दौर में सोशल मीडिया की महत्ता है तो उस पे भी फोकस है और बाकी विषय पे भी फोकस। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो और भ्रामक सामग्री से दूर रहने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। इनको एक प्रशिक्षण और देना चाहिए कि इसमें किस प्रकार से जो झूठी बातें हैं, झूठी अफवाहें वो न फैलाई जाए। देश को झूठ बोल कर गुमराह किया गया है और लगातार झूठ रोज बोला जाता रहा है, तो इसकी तो विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया ही जाता रहा है। अभी तक जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, इसको नहीं किया जाए। इस तरीके का कोई ट्रेनिंग कैंप इनको आयोजित करना चाहिए। अपनी पार्टी के लोग डीप फेक वीडियो बनाते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। इसके आप प्रशिक्षण तो आप दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रोक रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग भी देना बहुत जरूरी है। बहरहाल बीजेपी इस अभियान को संगठन निर्माण का बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रचार का जरिया बता रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये हाईटेक प्रशिक्षण अभियान संगठन को कितना मजबूत बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा AI का सियासी दाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो डिजिटल दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के ज़रिए अब जो सियासी दल हैं अपनी रणनीति को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में जुटे हुए हैं और इसे ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल भी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे रही है और दूसरी ओर कांग्रेस है जो ये कह रही है कि भाई झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरीके से दोनों ही दल आमने सामने। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। बीजेपी के दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के क्या है मायने? क्या एआई और सोशल मीडिया से और मजबूत होगा संगठन? संघ की तर्ज पर प्रशिक्षण से क्या बदलेगी रणनीति? कांग्रेस क्यों बता रही इसे झूठ की ट्रेनिंग?
चलिए इन कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सचिन सक्सेना जी, सह मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। सचिन जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में अनुराग जी आपसे ही करूंगा। अनुराग जी, तकनीकी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे बढ़ चुका है और लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी क्यों पीछे रहें भाई, वो भी उसी हिसाब से ट्रेनिंग दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेनिंग दी है और ये ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है 600 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने की बात यहाँ सामने आई है। और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसे कैसे देखते हैं? और जो कांग्रेस इसे कह रही है कि भाई झूठ बोलने की ट्रेनिंग, वो कह रहे हैं कि भाई झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर अनुराग जी? दिव्यांशु जी, एक तो 600 मास्टर ट्रेनर, ये मास्टर ट्रेनर निचले स्तर तक जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक जाएंगे और वहाँ पर एक एक वक्ता को तैयार करेंगे। और इसके साथ ही 7 विषय जो है बीजेपी ले रही है कि किन 7 विषयों के जरिए लोगों के बीच पहुँचना है, कैसे एक वक्ता जाएगा और लोगों को बताने का काम करेगा कि वो 7 विषय कौन से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, एनालिटिक्स का मामला हो, सोशल मीडिया का मामला हो, जो तमाम बातों की चर्चा हो रही है उन तमाम बातों को लेकर वो चर्चा करेगा। इसमें जो सबसे अहम बात है कि बीजेपी का ये प्रशिक्षण वर्ग नाम दिया गया है, लेकिन प्रति क्षण, यानी बीजेपी जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, यानी प्रति क्षण वो जो है ट्रेनिंग पर जोर दे रही है, हर पल वो काम करती हुई नजर आ रही है। हर समय वो कुछ ना कुछ ऐसे नए कार्यक्रम लेकर आती है जिसके जरिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा सके, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। जो बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, तो इन सरकार के यदि कामों की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाना है तो आखिर पहुंचेगा कैसे? वो इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए पहुंचेगा। ऐसे ही जो कार्यक्रम है, जो वक्ता तैयार होंगे वो बताने का काम करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे बात को फैलाया जा सकता है। कैसे हम देख रहे हैं कि 2014 का चुनाव हुआ था, तब सोशल मीडिया नया नया था लेकिन वो प्रभावी हुआ था। 2019 के चुनाव में तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कहा जाता है कि बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट था वो उसके जीत के पीछे की वजह सोशल मीडिया थी। 2024 के चुनाव में भी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा असरदार हुआ था। और अब जो आने वाले समय में चुनाव होंगे, 2028 का, 2029 का चुनाव होगा, तो उसमें सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो आजकल बहुत चर्चा में होते हैं। उनकी पहचान कैसे की जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये वीडियो को कैसे परखा जाए कि ये सही है या गलत है, इस बात की जानकारी दी जाएगी। और आप अपनी बात को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि एक वीडियो, एक संदेश के जरिए, क्योंकि अब मोबाइल नेट का ज़माना है, 5G का ज़माना है, 6G भी जल्दी आने वाला है। लोग तत्काल एक वीडियो को डाउनलोड करके उसको सुनने लग जाते हैं और यदि वो उनके काम का होता है तो उसको शेयर भी करते हैं। तो कैसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को पहुंचाया जाए, इसी पर फोकस करती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी का ये जो संगठन का जो नया काम शुरू किया गया है और मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, तो ये इसको काफ़ी चुनाव से पहले काफ़ी नीचे तक बीजेपी ले जाती हुई नजर आएगी। हिमांशु, तो कहा जा सकता है कि जो मास्टर ट्रेनर का जो स्ट्रोक है ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो इसको कहा ही जाएगा यदि जो सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, जो अपने कार्यकर्ताओं का सही तरीके से इस्तेमाल कर ले और अपनी बात नीचे तक, आम जनता तक को समझा सके, तो इसको मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। ठीक ठीक। सचिन जी, कांग्रेस जो बात कह रही है कि भाई ठीक है आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस बात की भी ट्रेनिंग दें कि भ्रम फैलाने का काम ना किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि वो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी को लेकर के ये कहा गया था आलू डालो सोना निकालो, काफ़ी वायरल हुआ था। बट ये बात अभी भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये बात उन्होंने नहीं कही थी, वो कोट कर रहे थे किसी और को, और उस वीडियो का छोटा सा क्लिप काट करके वायरल कर दिया गया और उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाला था और भ्रम भी पैदा किया था। सचिन जी। दिव्यांशु जी सर, प्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट पवन जी को और अनुराग जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, जो अभी आपने जिक्र किया है जिस वीडियो का, शुरुआत अपन उसी से कर लेते हैं
कि वो जो वीडियो जला था, आप कह रहे हैं कि उसको काट के किसी अन्य के परिप्रेक्ष्य में बात कही जा रही थी, उसको काट के उपयोग किया गया, लेकिन कांग्रेस आज तक वो ओरिजिनल वीडियो सबमिट नहीं कर पाई। दिव्यांशु जी, यही बताता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जब एआई की बात करते हैं, हम लोग जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो हम लोग एक्चुअल फॉलोअर्स के साथ साथ वर्चुअल फॉलोअर्स भी हमारे बढ़ सके, हम अपनी योजना के माध्यम से उनके बीच पहुंच सके, उसका जरिया हम एआई को और सोशल मीडिया को बना सके। उस माध्यम से देखिए, इस बात को तो हमें आज स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी योजनाओं का, जनहित की योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, या हमारी रीति नीति का प्रचार प्रसार करना है, उसको आम जन तक पहुंचाना है, कम समय में ज्यादा स्प्रेड करना है, तो उसका एक सशक्त माध्यम अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है। इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। अनुराग जी ने एक बड़ा अच्छा वाक्य उन्होंने बोला, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल और ध्येय वाक्य है कि प्रतिक्षण प्रशिक्षण। हमारा कार्यकर्ता प्रतिक्षण प्रशिक्षण की श्रृंखला में आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, और यही कारण है कि वो अनुशासित होता है, वो पार्टी की रीति नीतियों को समझता है, वो विचारों को समझता है, विचारों का आदान प्रदान कैसे हो सके, कैसे भारतीय जनता पार्टी के विचार, उसकी प्रकृति, उसके रीति नीति अन्य नीचे आम जन तक पहुंच सके, आम जन उसको समझ सके, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सके, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत रूप से कार्य करता है। और यही कारण है कि अगर मैं फॉलोअर्स की बात करता हूं, तो हमारा नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लूं या प्रदेश नेतृत्व की बात कर लूं, सोशल मीडिया पे जो एक्चुअल वर्ल्ड के साथ साथ हमने जो वर्चुअल वर्ल्ड में भी अपना स्थान बनाया, अपनी लोकप्रियता बनाई है, वो कहीं ना कहीं यही माध्यम है, वो हमारी हमारे कार्यकर्ताओं की सशक्तता है, जिनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं नेताओं का भी एक ऑरा बनता है, और कहीं ना कहीं उसी माध्यम से जनता के बीच में भी हमें जाने में सुगमता होती है। देखिए, आज मैं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूं, तो अभी विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के, इतने किसी अन्य देश में, किसी अन्य राजनीति के नहीं है। यूट्यूब में भी उनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर आज की तारीख में है। मैं प्रदेश में अगर बात करता हूं, तो मोहन यादव जी के आज की तारीख में ट्विटर पर 4.5 लाख से अधिक फॉलोअर है। वहीं अगर उनके समकक्ष में मैं उमंग सिंघार जी की बात करता हूं, तो उनके 36,000 के आसपास फॉलोअर है। भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकार ट्विटर हैंडल, जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उसके अगर आज की तारीख मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो वो आंकड़ा कांग्रेस के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। अगर मैं राहुल गांधी जी के और नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट की बात करता हूं, तो जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, इस बात को बहुत स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी ने समझा भी है, उसको आत्मसात भी किया है कि जब हम तकनीक का उपयोग करेंगे, तकनीक के उपयोग के साथ साथ उन सारी योजनाओं का, उन सारी चीजों का समायोजन करके कैसे आम जन के हित में कार्य कर सके, कैसे संगठन को मजबूती प्रदान कर सके, ये उसी दिशा में एक कार्य है। चलिए, ठीक है। पवन जी, आपकी प्रतिक्रिया तो मैं देता हूं 1 बाय 1 करके। अभी आदरणीय अनुराग जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का काम बता दीजिए जो मास्टर स्ट्रोक ना हो। एक काम बता दीजिए, पूरे चैनल को मैं सबको चैलेंज करता हूं, एक कोई काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का बता दीजिए जो मास्टर स्ट्रोक ना रहा हो। जीएसटी बढ़ा था तब भी मास्टर स्ट्रोक होगा, जीएसटी घटा तब भी मास्टर, रुपया पतला था तब भी मास्टर, रुपया मोटा हुआ तब भी मास्टर स्ट्रोक। परिभाषाएं बदल जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर काम मास्टर स्ट्रोक रहता है। अब ये सचिन जी क्या बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल आलू वाला वीडियो इनको पेश नहीं कर पाए, मतलब ये पेश करें, ये सत्ता में है कुछ नहीं करेंगे, सब दूसरे ही करें, ये अफवाह फैला के अपना काम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, बाकी दूसरा पेश करता जाए। सबूत दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन पेश करने की जिम्मेदारी हमारी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं जो झूठ बोल रहे हैं। 50 सोशल मीडिया में पड़े, राहुल गांधी की 50 क्लिप मेरी मोबाइल में पड़ी होगी, उस क्लिप का पूरा भाषण क्या था, लेकिन अभी इनको पेश करना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा, तब ये मानेंगे। किसी के साथ अन्याय हो तो कोर्ट में जाओ, भाजपा की जिम्मेवारी थोड़ी वो सरकार में है, अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए, जनता के पास जाने के लिए, भाजपा को बढ़ाने के लिए है। जनता को जो वादे किए थे उनको काम करने के लिए नहीं है। जनता के जो महंगाई, बेरोजगारी, जितना झूठ बोले तो झूठ को कम करने के लिए नहीं है। अब वो जब झूठ को कम किया नहीं, महंगाई कम कर देते तो इनको इतनी दक्ष की जरूरत नहीं पड़ती। लोग महसूस करते महंगाई कम हो गई, लेकिन लोग महसूस कर नहीं पा रहे हैं। ये पहले बजट पेश करेंगे, फिर बजट की खूबियां बताने के लिए करेंगे। पहलगाम हमला करेंगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करेंगे, फिर लोगों को सांसद का प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे कि जाके बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी अगर काम करने पे, कीबोर्ड से नहीं जीता जाता, कलेजे से जीता जाता है, कीबोर्ड से नहीं जीत सकते। अब आपने भी बोला कि और कार्यकर्ता को दक्ष करेंगे। अब आप एक चीज बताइए, जब कार्यकर्ता दक्ष नहीं थे तब आलू से सोना निकाल दिए। जो डिग्री जिस फॉन्ट पे बना ही नहीं, तो जिस फॉन्ट का इजाद नहीं हुआ था,
उस फॉन्ट में इन्होंने डिग्री पेश कर दी। अब दक्ष होने के बाद भगवानी मालिक के क्या होगा? जो बिना दक्ष वाले कार्यकर्ता इस तरह काम कर चुके हैं, चमत्कार देखा जाए, बिहार के डिप्टी सीएम को देखा जाए, डिग्रियों की भरमार पड़ी है। लेकिन अभी फिर से बोल रहे हैं कि एआई के कारण अगर होगा, दक्ष होने के बाद अब कार्यकर्ता क्या करेगा, ये तो भगवानी मालिक है। हम कहते हैं कि ये काम दक्ष होने के, ये हमेशा, क्योंकि जानते हैं कि दो रास्ते हैं इनके पास, एक होता है काम करने वाला रास्ता और एक होता है उसके बाद सरकार बनाने वाला रास्ता। तो काम करने वाले रास्ते में इनको चलना नहीं है, ये सरकार बनाने वाले रास्ते में चलते हैं। वो सरकार बनाने के लिए चाहे इनको डिग्रियां खरीदनी पड़े, चाहे इनको विधायक खरीदने पड़े, चाहे इनको किस तरह का अफवाह फैलानी पड़े। अब जवाहरलाल नेहरू जी बात आप आज की करोगे तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात पूरा सोशल मीडिया पे चली जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को और ये अपने कार्यकर्ताओं को और अधिक दक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काम इन्होंने किया नहीं। मैं स्वागत करूंगा ये 600 कार्यकर्ता अगर घर घर जाकर के बताएं कि हम कैसे कर्जे को कम करेंगे, कैसे दूषित पानी पीने से आगे कोई नहीं मरेगा, जहरीली कप सिरप पीने से आगे कोई नहीं मरेगा। गाय माता जिनका ये लोग पूजा कर करके लोगों को बेवकूफ बनाया, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गाय माता के साथ अगर ये डिजिटल माध्यम से करें कि गाय माता के साथ अन्याय नहीं होगा तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं करेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का झूठ बोला था किसानों के, 2022 में दुगले बोल रहा था। अब उसको कैसे मैकेनिज्म करेंगे कि भैया आधे किसानी आधे हो गए, 2022 निकल गई। तो ये जितने पैरामीटर जो बड़ी बड़ी बातें की थी, बुलेट ट्रेन, महंगाई बोलते रहेंगे तो 2-2.5 घंटे कम पड़ जाएंगे। अगर उनको पूरा करने की दिशा में कुछ काम करेंगे तो स्वागत योग्य है। नहीं तो अगर डिजिटल माध्यम, मतलब समझ लीजिए कि दूसरे रास्ते को और कैसे सशक्त किया जाए कि व्यक्ति महंगाई के तौर तड़प तड़प कर मरता रहे, लेकिन उसको सिर्फ कमल और नरेंद्र मोदी जी और यहाँ मोहन यादव जी देंगे। अरे इतने फॉलोअर्स क्यों बढ़ गए भैया? आपने बैठा दिया टीम, आपने बांट दिए पैसे। जो सबसे भ्रष्ट पार्टी थी उसके 100-150 करोड़, और आप बड़े ईमानदार पार्टी 10-20 हजार करोड़। तो फॉलोअर्स तो आप कितने भी बढ़ा लो, लेकिन फॉलोअर्स क्यों बढ़े भैया? उसका रीजन तो बता दो। मोदी जी ने जितना झूठ बोला तो उसको पूरा नहीं करेंगे फिर भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हम काम नहीं करेंगे फिर भी हमारी सरकार बनेगी। तो ये मोदी जी की जादुई चमत्कार है, भ्रष्टाचार वाली वॉशिंग मशीन, उससे बढ़ते रहिए, करते रहिए, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए वो कर दें तो स्वागत योग्य। ठीक है सचिन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए दिव्यांशु जी, अभी मेरे मित्र ने इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल विस्तृत भाषण दे दिया, आप सबने सुना हो, लेकिन वो कहीं भी उनके संगठन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं बता पाए जो ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है इसके समकक्ष हो, या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया उसके कोई उन्होंने वो नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी में ये है, वो अर्चल जो उनका कहना सब उन्होंने कह दिया। वास्तव में ये लोग प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उससे डरते हैं। इनके जो मुकेश नायक जी 13 सदस्यों की टीम घोषित करते हैं टैलेंट हंट वाले विषय को लेके, अभय तिवारी जी उसको निरस्त कर देते हैं, फिर संजय कामले जी नई टीम बनाते हैं। सचिन जी, एक मिनट मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर, माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने एक लाइन बोली, आपने कहा कि ये हमारी प्रशिक्षण व्यवस्था से डरते हैं। दूसरी पार्टी आपके प्रशिक्षण व्यवस्था से क्यों डरेगी? देखिए, अभी इन्होंने ये कहा जिस प्रकार से कि मैंने राहुल गांधी जी के वीडियो के जिसका आपने जिक्र करा उसके बारे में बातचीत करी। अब ये कह रहे कि वो सरकार को करना चाहिए। अरे मैंने आपकी विफलता बताई है, आपको इतना तो समझना चाहिए कि आपकी विफलता है। आप सोशल मीडिया के दावे करते हैं, सोशल मीडिया की क्लासेस लेते हैं। पचमढ़ी में भी आपने ये क्लासेस जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने सत्र लिए थे, उसका क्या हुआ? लेकिन जिस प्रकार के दावे आप करते तो आपकी ये विफलता है कि आप आज तक पूरा वीडियो, अगर आप कह रहे हैं वो वीडियो दूसरा है तो वो वीडियो आप आज तक निकाल के नहीं लेकर आ पाए। तो मेरा तो उसकी विफलता बताया, लेकिन उसको भी सरकार को कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसलिए स्पष्ट कहा है दिव्यांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, कार्यकर्ता निर्माण की है पद्धति है, ये उससे डरते हैं, कहीं ना कहीं उससे घबराते हैं, और यही कारण है कि ये इस प्रकार के आयोजन से दूर भागते हैं। चलिए ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पवन जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के 600 संगठन वाली था ना, मैंने उसको पढ़ा, उस पर कांग्रेस का कहीं नहीं लिखा था, इसलिए हमने बोला अरे हमने तो काम कर दिया। राहुल गांधी ने इतनी लंबी पदयात्रा कर लिया, आप में हिम्मत है तो कर लो उतनी बड़ी पदयात्रा, और वीडियो आप चैलेंज करिए, आप सुनिए तो मुस्कुराने वाली बात नहीं, मुस्कुराहट तो है, ये मुस्कुराहट क्या काम है जो छुपा रहे हो, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आपकी पदयात्रा में कैसे भारत के विभाजन करने की कार्य योजना आप लोगों ने तैयार की थी, वो सबने देखा है। महसूस करिए। दिव्यांशु जी, मैं बोल रहा हूँ ये चैलेंज यहाँ कर रहे हैं क्या?
ये इस्तीफा देंगे, मैं कल उनको भेजता हूँ राहुल गांधी का पूरा वीडियो, इनको नहीं मिल पाया, ये खोज करके अरे भैया, पता नहीं कहां से भेजने की जरूरत नहीं है, तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको भेजना क्या है? कर पाएंगे। और आप अपनी विफलता को बचा लो, मत बोलिए, घबरा मुझे मत हमारी बारी में बोल चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेश कर रहे हो। अरे सचिन जी घबरा रहे हो, आप घबरा रहे हो सचिन जी साहब। अरे भैया, हम कहाँ घबराएंगे? अरे व्यक्तिगत मत होइए, चलिए ठीक है, राहुल गांधी के ठीक है, ठीक है, ठीक है। सचिन जी, पवन जी, नहीं है, आप घबराते हो, आप युद्ध अरे नहीं, नहीं, करते हो, व्यक्तिगत मत होइए। साबित करते हो, सबसे बड़े गलतफहमी ना पालिए, बिल्कुल पवन भाई, गांधी के बब्बर से हैं, डरने वाले नहीं ना घबराने वाले हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं घबरा रहा। आप दोनों सम्मानीय प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी के, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अनुराग जी के पास जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आप दोनों के पास वापस आऊंगा, अनुराग जी के पास जाता हूँ। अनुराग जी, आपने अभी जो ये कॉन्वर्सेशन सुना पिछले 15 मिनट में जो हुआ है, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई जो सोशल मीडिया है ये दो धारी तलवार की तरह है। भाई कोई बात कहीं से निकली और फिर जब वो फैली, वो एक गेम खेला जाता है ना, चाइनीज विस्पर्स, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बात बतानी होती है उसके कान में, और वो पहुंचते 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 वो कुछ की कुछ हो जाती है। सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा ही है। भाई किसी ने कुछ कहा और वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया या काट छाट कर दी गई उसमें, तो कई बार संभावना इस बात की रहती है कि वो बात कुछ होती है और कुछ और ही रूप में फैल जाती है और उसका असर दूरगामी होता है। तो आप ये मानते हैं कि इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर कि ये प्रशिक्षण देते समय? बिल्कुल दिव्यांशु जी, देखिए सोशल मीडिया पर जो सही तथ्य हैं उनको बताना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर अब कई तरह के नियम भी आ गए कि आप यदि डीप फेक वीडियो बनाएंगे, गलत जानकारी देंगे तो उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। यदि राहुल गांधी का एक वीडियो छोटा सा करके बीजेपी उसको प्रचारित कर देती है और राहुल गांधी की छवि को खराब करती है, तो कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाए कि असल में राहुल गांधी के कहने का मायने क्या थे। आपको वो समझाना होगा। यदि आपके पास टीम है, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप भी लोगों को हायर कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सकते हो, लेकिन कार्यकर्ता को ये बात आम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं, सबसे पुरानी पार्टी है और आज भी कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं और एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास अभी भी मौजूद है। तो कांग्रेस की जब अपने पास खुद की टीम है, कार्यकर्ता हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनके नेता का बयान दूसरी पार्टी या विरोधी पार्टी गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है तो उसकी सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाए। वो बताने का काम करे कि किस तरीके से राहुल गांधी के कहने के मायने क्या थे, ताकि लोगों तक सही जानकारी जा सके। ठीक, ठीक है। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पवन जी। जी पवन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ बताइए। जी जी जी, अभी जो बात अनुराग जी कह रहे थे कि भाई आईटी सेल तो बीजेपी के पास भी, आईटी सेल आपके पास भी है, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को अपनी बात रखनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए, ताकि जो भ्रामक चीजें हैं वो फैलने से रुक सके। दिव्यांशु जी मैं बताऊं, फैलाने वाली बात बताऊं, मैं खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। मेरा व्हाट्सअप नहीं चलता, मैं 20 लोग को व्हाट्सअप भेज दूंगा ना तो मेरा ब्लॉक कर दिया जाता है 24 घंटे के लिए। मेरा जो ब्रॉडकास्ट था पूरा बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया 50 बार हैंग कर लिया जाता है। आज अगर मैं खुद चाहूं कि मैं अपने भाषण या अपनी स्पीच, अपनी डिबेट 100 लोगों को भेज दूं तो नहीं भेज सकता। इनका एक मैसेज पैक लिया, उसके लिए टेम्पलेट से अप्रूव कराओ, फलाना ढिकाना, इतना कि मैं दावे के साथ कोई मुझे रास्ता बता दे, मैं तो सबको सर्च कर रहा हूं कि मैं पूरे प्रदेश से कटा हुआ हूं, धीरे धीरे करके भेजना पड़ रहा है। ये सारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। जब मेरा आधार कार्ड है, मेरा अकाउंट नंबर है, तो आप क्यों सोशल मीडिया को रोकते हो? क्यों आप जाने नहीं देते हो? बैंक में आप रोज आप क्या कराते हैं? आप डिजिटल वेरिफिकेशन होता है ना, नो योर बैलेंस, आप अपना अकाउंट वेरीफाई कराइए। रोज फोन आता है, रोज पैसे निकाल लेते हैं, रोज फ्रॉड हो रहे हैं। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने की बातें हैं, हकीकत कहीं और है, वैसे कुछ और है। हम मोदी जी के खिलाफ जितनी बात करो, किसी कांग्रेसी का आप सोशल मीडिया पे हो ही नहीं रहा। जितनी हैसियत है उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की। हमारे सब जो राहुल गांधी जी के बब्बर थे, जो कार्यकर्ता है, जो संविधान को बचाने वाले लोग, अपनी क्षमता के हिसाब से जाएंगे। मुझे पता आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका परस्त ताकतों का अंत होगा। जब अंग्रेज चले गए तो ये कहां से बचेंगे? चलिए सचिन जी। देखिए दिवांशु भाई, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, बड़ा बचकाना बयान लग रहा है। वो एलन मस्क भी हमारे कहने पे चल रहा है कि ट्विटर पे जो हम चाह रहे वही अपलोड हो रहा है, ये चाह के भी अपलोड नहीं कर पा रहे। अब किसकी वो वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया, वो सबके समझ में आता है। व्हाट्सएप मैसेज को लेके बहुत स्पष्ट है कि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज की एक लिमिट उन्होंने तय कर दी है। आप बिजनेस वाला उसमें प्लान ले लीजिए, आपको जितने चाहे मैसेज भेज सकते हो, उसमें पर मैसेज के हिसाब से जा सकता है। लेकिन ये आपको समझाने वाला भी तो कोई हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं मित्र कि प्रशिक्षण से डरना दूर करिए और प्रशिक्षण को स्वीकार करिए।
देखिए इन्होंने YouTube की बात करी या फिर फेसबुक की बात करी, अरे सब व्यक्ति आप ही के कई प्रवक्ता अपनी रील काट के और अपने उस पर डाल रहे हैं, चला रहे हैं। न जाना आपका वो कैसे नहीं चल रहा, कोई अच्छा एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला रखिए तो कम से कम आपका काम वो चल जाएगा। आपके कई प्रवक्ता अपने डाल रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अगर सोशल मीडिया का हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसके प्रति जिम्मेदार भी हैं, और यही कारण है कि डीप फेक वीडियो जो बनते हैं तो उस पर अब AI वीडियो लिखना आवश्यक हो गया है। अगर आप AI वीडियो नहीं लिखेंगे तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी सरकार की संजीदगी और हम इसमें बहुत गंभीर है इस चीज को लेकर। ठीक है, चलिए पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। दिव्यांशु जी, मैंने पहले इनका स्वागत किया, सचिन जी सुन नहीं पाए होंगे। मैंने बोला कि जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो ध्यान भटकाने वाली बातें थी, उन सबसे भी निजात दिलाएं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। और ये बड़ी फिर तो बोला मेरा प्रशिक्षण मैनेजर रख लो, मेरे कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता बड़े मजे हुए थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को खरीद के सरकार बनाए। गोपाल भार्गव जैसे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आपके साथ किए बैठे थे, चलाना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस चलाए तो अनुराग जी की फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। आपके भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ठीक है, किसी को रख लीजिए। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ो ना। ठीक है पवन जी, ठीक है सचिन जी, सरकार ठीक बना है, लेते हो आप। चलिए अनुराग जी, एक आपकी अंतिम टिप्पणी हो जाए छोटी सी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। जी अनुराग जी। देखिए, मौजूदा दौर की ये डिमांड है कि आप अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं। आप यदि किसी राजनीतिक पार्टी में हैं तो आपको सोशल मीडिया पर भी फोकस करना होगा, समय के मांग के मुताबिक आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जनता को समझाना है। जनता के सामने बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं और उन ऑप्शन में वो कौन सा चुनती है, क्या आपका ऑप्शन चुनती है, कांग्रेस का ऑप्शन चुनती है, जनता को तय करना है। लेकिन आप उस तक सही जानकारी किस तरीके से पेश कर रहे हैं, ये इसके लिए ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। बीजेपी ने इसको लेकर शुरुआत की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी आने वाले दिनों में संगठन सृजन अभियान चला रही है और वो भी धीरे धीरे इस पर आएगी और चुनाव तक आते आते ये बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर भी आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कुल जमा जो बात निकल करके आ रही है वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, सही ट्रेनिंग कैसे देना है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है ताकि वो फील्ड में जाकर के जनता को लोगों से मिल सके और उनको सही तरीके से अपनी बात को रख सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।